स्वीटी घर छोड़ के चली गई, लेकिन क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। नया क्या मामा जी, जैसे मामी भाग गई थी वैसे स्वीटी भी भाग गई है। राज, मुझे तो ये फिक्र है कि तुम्हारी दौलत देखकर कोई लुच्चा लफंगा स्वीटी को फंसा लेगा और उससे शादी कर लेगा। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी राज। भगवान ना करे कल तुम्हें कुछ हो गया तो। मैंने वकील बुलाया है, तुम उससे सलाह मशवरा कर लो और एक वसीयत तैयार करो। वसीयत बनाने का मतलब? वैसे भी सारी प्रॉपर्टी उसी की है। अब वो शादी अपनी मर्जी से करे या हमारी, असली हकदार तो वही रहेगी। जैसा तुम कहो राज। माँ, अब क्या करें? अरे चावला, स्वीटी अगर रेस हार सकती है तो रेस जीत भी सकती है। अरे बड़ी कारीगर लड़की है। मैं आज शाम की फ्लाइट से उसको लंदन भेज रहा हूँ। ओके मामा, मॉम, वो नए सीडीज का सेक्शन है ना, वहाँ मुझे कुछ सीडीज कम लग रहे हैं। ओके, मैं ऑर्डर कर दूँ। और एंड Thanks for this, lady. Stick it on my bill. See you later. बाय यंग लेडी, बाय बाय। हर हफ्ते ये कुछ ना कुछ उठा के लेके जाते हैं। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाती? गुंडे हैं, गुंडों के मुंह नहीं लगते। चल फॉरगेट इट। अर्चना, हाय। मेरी मॉरिसन कंपनी से बात हो गई है। कल पेमेंट के लिए उनसे ग्लासगो में मिलना है। तुम आज शाम की फ्लाइट लेके चली क्यों नहीं आती? नहीं रंजीत, मेरी तो ईयर एंडिंग चल रही है, रिटर्न्स फाइल करनी है। तुम चले जाओ ना। अर्चना, मेरी कल मार्केटिंग फेडरेशन की मीटिंग है, आई कांट गो। हैंग ऑन गाइस, मैं चली जाती हूँ। नो, बट मामा। अरे ये छोटी बच्ची थोड़ी है, और कल शाम को मैं भी पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। कम ऑन मामा प्लीज। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू। हैव अ बॉल। ये ले। ये क्या है? ये भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसे यूज करना। कैसे? कैसे? ऐसे। कम ऑन। मामा, गिव दैट टू मी। अंकल, मेरी फ्लाइट कितने बजे की है कल सुबह? Hell is he? Hello. Yo. आप? Yep. I'm sorry, आंख लग गई। वो क्या रात भर जागे रहना पड़ता है ना? तुम रात भर जागते रहते हो चावला? जी, मेरा नाम समीर है। वो चावला तो बावला, एकदम कमीना आदमी है वो। आप उसके नाम की गाली मत दीजिए मुझे, एकदम कुत्ता है वो। Wow. Gambling? You just stay here. I'll just be back, okay? ओए मैडम, जुआ मत खेलो, बैड हैबिट। हार जाओगी ना, मेरी तरह चावला की नौकरानी बनकर रह जाओगी। Yeah, okay. Thanks. See you tomorrow. Bye. अरे रे, कहाँ जा रही? पागल लड़की है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 pounds. कहाँ गया वो? ये चावला ने भी अजीब बदतमीज नौकर रखे हैं। चावला को और जरा जोर से मारती ना तो उसका राम नाम सत्य हो जाता और मुझे इस कर्जे की टेंशन से भी छुटकारा मिल जाता। कर्जा? हाँ, मैंने उससे 5,000 पाउंड कर्जा लिया था जुआ खेलने के लिए, और वो मैं हार गया तो उसने मेरा पासपोर्ट भी रख लिया और उसी की वजह से मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ रही है। तुम उसका कर्जा चुकाना चाहते हो? हाँ। चावला मुझे 1,000 पाउंड दे रहा है रेस जीतने के लिए। अगर तुम मुझे 10,000 पाउंड दोगे तो मैं ये रेस हार जाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं। अगर कल की रेस में फेवरेट घोड़ा हार गया तो? वो प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, लेकिन चावला को बावला नहीं समझना। नहीं। अगर वो कल रेस में नहीं हारी ना तो तेरा सर और कर्जे में डूब जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा चावला, अगर वो चीटिंग करके जीत सकती है तो चीटिंग करके हार भी सकती है ना? है? हाँ रंजीत अंकल, मेरी मॉरिसन एंड कंपनी से बात हो गई है, वो पेमेंट आज शाम को ही कर रहे हैं। ओह ग्रेट, मैं भी शाम की फ्लाइट से ग्लासगो आ रहा हूँ। I'll see you in the hotel. ओके बाय। She's there. थैंक्स जॉन। अरे आप यहाँ हैं और मैं सारे होटल में आपको ढूंढ रहा हूँ। ये लीजिए आपका एडवांस 5,000 पाउंड। एडवांस? जी। और बाकी? शाम को 4 बजे मिल जाएंगे। That's great. थैंक यू। ठीक शाम को 4 बजे। ओके? I'll be there.
Excuse me. Time, please. 3:30. ओ लवली जी, वो इंडियन कुड़ी अगर आज रेस हार गई ना तो मैं 1.5 मिलियन पाउंड कमाऊंगा, समझे? सॉरी सर, 1.2 मिलियन। ओए तू तो बताता ही जा रहा है। वो 1/4 मिलियन है जी। चालो साहब, चालो साहब, कौन? चालो साहब, प्रॉब्लम हो गई। वो क्या हो गया? आपका घोड़ा फिर से डिस्क्वालीफाई हो गया। ओए तू क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चालो साहब, वो लड़की फ्रॉड है, फ्रॉड। हाँ, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मत करना, समझे? फ्रॉड मैं नहीं, तुम दोनों। मेरे एडवांस का पैसा क्यों नहीं दिया? क्या? क्वार्टर के लॉन में 5,000 पाउंड एडवांस तो दिया था मैंने तुम्हें। लॉन में? मैं बार में थी। झूठी। झूठा? चालो साहब, ये झूठ बोल रही है। चावला, मैं झूठ नहीं बोलती। आई एम एन ऑनेस्ट चीट। बहुत चालू लड़की है ये। ओए शट अप, ओए चावला को बावला मत समझ। ओए चालू ये नहीं, चालू तू है। चालो साहब, मेरा ही पैसा मार के तू मेरा कर्जा चुकाएगा। कमन हैव टेक हिम ऑफ। चालो साहब, चालो साहब, चालो साहब, प्लीज, चालो साहब, चालो साहब, इज्जत का सवाल है, वो काम मत करवाना प्लीज। मेरा 1/4 मिलियन का नुकसान करा दिया है। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, नुकसान मेरा तू ही भरेगा। चावला, तू इससे क्या काम करवाएगा? तो आजा शोला दामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। आजा ना पिया तू अब तो आजा शोला दामन। Excuse me, is there some place where I can get some clothes? हाँ पास, पागल में ही है। Excuse me, could you tell me where the changing rooms are, please? Up there. Thanks. Can I have your bag, please? Oh, sure. Looks nice. I didn't ask. Is this okay, madam? Yeah, I'll take it, thanks. Excuse me. Thank you. Madam, your bag. Hello, airport inquiries? Yeah, I'd like to know what time the flight from London arrives, please. Yeah, okay, thank you. टीना, 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 मैं बर्बाद हो गया। ये क्या बर्बाद हो गया मैं। मेरी इज्जत तो। Sorry. तुम्हें पैसे दिए थे ना? हाँ, दिए थे। दिए थे ना तुम्हें पैसे? हाँ। पैसे दिए थे ना तुम्हें? हाँ बाबा, मुझे ही दिए थे। तुम्हें पैसे दिए थे ना मैंने? कितनी बार बोलूं, मुझे ही दिए थे। तो तुमने मौला को झूठ क्यों बोला? और जब समीर ने तेरे को पैसे दिए थे, तू रेस में क्यों नहीं पहुंची? ओए रेस? कौन सी रेस? Leave me. देखिए, सबसे पहले रोना बंद कीजिए। और इस समीर ने मुझे पैसे रेस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए दिए थे। अच्छा, तो अब मेरे पैसों से बिजनेस भी शुरू होने लगा है? नहीं नहीं चाले साहब, ये फिर झूठ बोल रही है।
पहले कहती है पैसे नहीं मिले, अब कहती है पैसे मिले। ए, कहाँ है पैसे? हैं? यहाँ है। ओए छोड़, ओए इसमें तो पैसे नहीं है। लेकिन मैंने तो इसी में रखे थे। झूठी? मैं झूठ कहाँ गए पैसे? समीर मुझे बचाओ। समीर यहाँ पे मारना है, प्लीज। समीर प्लीज। पासपोर्ट का मत मारू, तो भी माफ नहीं करेगा। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें बचाना मेरी इंसानियत थी, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है। जानती हो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे? अगर तुम वो रेस हार जाती तो मेरे सारे कर्जे उतर जाते। पासपोर्ट लेकर मैं वापस हिंदुस्तान चला जाता। यहां गुलामी करने से तो अच्छा है कि अपने देश में जाकर मजदूरी करूं। खैर, मेरे साथ जो होना है सो तो होना ही है। तुम वापस चली जाओ। समीर, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारा कर्जा भी चुक जाएगा। कितनी आसानी से कह दिया पैसे मिल जाएंगे। कौन देगा पैसे? तुम्हारा बाप? क्या हुआ? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। आज इसने बहुत शराब पी ली है, बहुत ज्यादा। क्या ये मर तो नहीं जाएगा? मर सकता है अगर इसने आज और शराब पी तो। ध्यान रहे इसके हलक से शराब ना उतरे। टेडी, जब तक मामा सो नहीं जाते तुम यहीं रहना। चलो डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। अगर राज मर गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। राज की शादी क्यों नहीं करवा देती? शादी? उससे शादी करेगा कौन? आजकल पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस किराए की एक लड़की ढूंढनी होगी। शर्म आती है मुझे कि तू मेरी बेटी है। I'm ashamed of myself. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू शराब पी सकती है। बेशरम, शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुरा रही है। आज की बात मुझसे बात मत करना। माफ नहीं करूंगी। I love you too.
लंदन में मेरी मम्मी रहती है, तुम उन्हें फोन कर दो, वो तुम्हें पैसे दे देगी। मम्मी को फोन करवाओगी ताकि वो मुझे किडनैपर समझ के अरेस्ट करवा दे? जानती हो लंदन के जेल्स कितने खतरनाक होते हैं। हे राम भगवान, अपने दुश्मन को भी बाना ठीक पहुंचा है, है। अगर तुम फोन नहीं कर सकते तो लंदन ले चलो। कैसे जाओगी? फ्लाइट से। सुनो, पैसे है तुम्हारे पास? नहीं तो? हाँ, मेरे पास भी नहीं है। फिर हम दोनों लंदन कैसे जाएंगे? What? तुम्हारे पास भी नहीं है? अब क्या टिकट के लिए हमें भीख मांगनी पड़ेगी? समीर, तुम्हें नाच गाना आता? क्या? हेलो, किन लेते? काफी पैसे इकट्ठे हो गए ना? हम लोग लंदन के लिए 10 बजे की फ्लाइट ले या 12 बजे की? हवा में उड़ना छोड़ दो और जमीन पर आ जाओ। इतने पैसे में तो सिर्फ बस में जा सकेंगे, वो भी आधा रास्ता। और बाकी? बाकी लिफ्ट लिफ्ट आ जा। समीर, you know really? मामा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? डोंट बी सिली टीना। गुड। पहले कभी अपना मम्मा को इतना प्यार नहीं की? इतने दिन जो आपसे दूर थी। 2 दिन के लिए बाहर गई, चल हट। नहीं मामा। नो हो, चल हट। इतनी बड़ी होगी तू। ठीक है, मुझे अपनी गोद में सुलाओ। कम ऑन। गोद में सुलाओ? ऐसे सो जा छोटी बेबी, सो जा छोटी बेबी। लोरी भी सुनाती हूँ। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, जीवन एक तमाशा। ये मामा को अच्छी तरह फंसा देगी माँ। नाम क्या है इसका? सावित्री। मैं तो देखते ही समझ गया था कि इसका नाम सावित्री ही होगा। लगती तो खानदानी है। इसीलिए तो अब तक कई खानदान मिटा चुकी हूँ। ये कौन है? ए, तुम्हें क्या करना है? समझा। स्वीटी के जाने के बाद बेटे राज ने इसे गोद ले लिया है। बेचारी कितनी गरीब लग रही है, ढंग से पहनने को कपड़े भी नहीं है। अनाथ आश्रम से लाए हो क्या? सॉरी जी। राज, राज ये सावित्री है। जी नमस्ते। पंडित राम प्रसाद की बेटी। कौन? You've forgotten again. Never mind. राज, मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती हूँ। तुम एकदम अकेले पड़ जाते हो। मैं नहीं चाहती तुम अकेले पड़ो। मेरी एब्सेंस में ये तुम्हारी देखभाल करेगी। दीदी ये क्या देखभाल करेगी? इसने तो मेरी ड्रिंक गिरा दी। ओह आई एम रियली सॉरी। लाइए मुझे ग्लास दीजिए, मैं आपकी ड्रिंक बनाती हूँ और आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी लड़की है। She'll take good care of you. रंजीत, कल जब मैंने टीना को थप्पड़ मारा, वो हंसने लगी। पहले तो कुछ भी कहती थी, वो रो पड़ती थी। Stop laughing, रंजीत। टीना कुछ बदल गई है। I hope there's no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? I don't know. समीर, मुझे प्लीज मम्मी को फोन करने दो। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम मम्मी को फोन नहीं करोगी। ठीक है, अगर मैं शाम तक घर नहीं पहुंची तो मम्मी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देगी और पुलिस मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हें किडनैपिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी और इंग्लैंड की जेल, बाप रे बाप। क्या हुआ? तुम्हें मम्मी को फोन करना था ना? चलो मम्मी को फोन करते हैं। चलो। टीना, हे टीना, मैं किचन में हूँ। यहाँ बाहर जल्दी आना, जरूरी काम है। गिली 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 गिली। टीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गिली 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 गिली। आओ। हेलो। हेलो रंजीत अंकल, मैं टीना बोल रही हूँ। टीना? हाँ टीना, रंजीत अंकल। वो मेरी फ्रेंड सूजन है ना मैनचेस्टर से, वो अचानक मुझे मिल गई तो वो मुझे अपने घर ले आई है थोड़े दिनों के लिए। मम्मी को बोल देना मैं ठीक हूँ,
मैं घर आ जाऊंगी थोड़े दिनों में। ओके ओके रंजीत अंकल, बाय। बाय टीना। कौन हो तुम? मैं राज और अर्चना खन्ना की दूसरी बेटी हूँ, स्वीटी। I'm telling you रंजीत अंकल, कल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I mean, मुझे बोला गया था कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, and अचानक she was standing in front of me. I was stunned. चलो ना रंजीत अंकल, अभी जाके मम्मी को बता देते हैं। 2 दिन और रुक जा, टीना भी आ रही है। अर्चना जब तुम दोनों को एक साथ देखेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। You're right. रंजीत अंकल, एक बात पूछूं? पूछो। मुझे पता है कि बुआ ने मम्मी और पापा के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, लेकिन इतने सालों में मम्मी ने एक बार भी पता नहीं लगाया कि मैं कैसी हूं, ठीक हूं या नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अर्चना को यह बताया गया था कि उसकी दूसरी बेटी पैदा होते ही मर गई, लेकिन तुम्हें वो कभी भूली नहीं। टीना के हर बर्थडे पे वो तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आती। उसकी कबर्ड में जाके देखो, 22 सालों के 22 गिफ्ट्स हैं तुम्हारे लिए। वो हमेशा तुम्हें याद करती है। टीना, ये सारे प्रेजेंट क्यों खोल रखे हैं? मम्मा, मैं देखना चाहती थी कि इतने सालों में आपने क्या प्रेजेंट्स दिए थे। वही जो तेरे ले लिए। मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। चलो उठा के रखो ये सब। चलो लंदन तो पहुंच गए। समीर, तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? अपना कर्जा चुकाऊंगा और पासपोर्ट लेकर वापस इंडिया चला जाऊंगा। जाने से पहले मुझे मिलोगे ना? पहले तुम्हारी मम्मी से पैसे तो कलेक्ट कर लें। समीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर मैं तुम्हारे साथ सही सलामत पहुंच गई तो मम्मी तुम्हें पैसे भी नहीं देगी और अरेस्ट करवा देगी, और अगर नहीं गई तो मेरी जान बचाने के लिए वो तुम्हें पैसे दे देगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ तुम अकेली? I'll be fine, don't worry. Are you sure? नींद उड़ रही है, चैन खो रहा है, जान जा रही है, ये क्या हो रहा है? आप मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई किडनैपर नहीं हूं, लेकिन आप ही की बेटी की वजह से मेरी एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई। क्या किया है उसने? जी, जब वो इंडिया से आई थी। इंडिया से कब आई थी? जी, वो चावला बुकी ने उसे रेस में घोड़ा दौड़ाने के लिए बुलाया था, तब। मेरी बेटी राइडिंग जानती नहीं है। अक्सर ऐसे शौक बच्चे अपने माँ बाप से छुपाते हैं। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं मिसेस खन्ना, मैं आपकी बेटी स्वीटी की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, आप गलत घर में आ गए। मेरी बेटी स्वीटी खन्ना नहीं, टीना खन्ना है। टीना हो या स्वीटी, अगर है तो आप ही की बेटी ना। टीना! और इस वक्त मेरे कब्जे में है। टीना! देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सही सलामत है वो। टीना! इस वक्त मुझे 10,000 पाउंड की सख्त जरूरत है। इंडिया जाके मेहनत करके मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। कुछ नहीं होगा आपकी टीना को। हाय, यही है ना आपकी बेटी? क्या कर रहे हो तुम? एक तो मेरे पैसे खा गई और ऊपर से कहती है मम्मी के सामने आएगी तो पैसे नहीं देगी। मुझे कासल में मेरा इंतजार करेगी, क्योंकि बात झूठी कहेगी। बोलो अपनी माँ को मेरे पैसे लौटा दे, बोलो ना। छोड़ूंगा नहीं अपने पैसे, वसूल करके रहूंगा। अबे ऑफिसर छोड़ना। टीना, चलो पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेंट लिखवाते हैं। Let's just forget it, Mom. बेचारा पागल था। Just forget it, okay?
सच्ची में पागल था, एब्सोल्युटली मैड। टीना, टीना, हाय। राज, चेक साइन हो गए? दीदी आप यहाँ बैठिए ना। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें सावित्री कैसी लगती है? अच्छी लड़की है। मैं चाहती हूँ पत्नी बनकर जिंदगी भर वो तुम्हारी सेवा करे। पत्नी? जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, सावित्री को देखने के बाद समझ में आया। मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी। शादी? नहीं दीदी, शादी नहीं। शादी और प्यार इस घर के लिए बहुत बड़ा श्राप है। स्वीटी से प्यार किया, मुझे छोड़ के चली गई। अर्चना से प्यार किया, शादी की, नतीजा क्या? अब अपने आप को ही देख लीजिए। आपने भी तो शादी की थी, लेकिन नहीं दीदी, शादी नहीं। लेकिन हाँ, आपने एक बात अच्छी सोची। सावित्री को अच्छा लड़का देखकर उसका घर बसा दीजिए। खर्चा हम लोग करेंगे। एक काम करते हैं, अर्चना को लेकर इंडिया चलते हैं और राज के सामने देवयानी को एक्सपोज कर देते हैं। इससे सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। रंजीत अंकल, मम्मी और पापा की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए पापा को पूरी तरह अपने होश में होना होगा। और बुआ उन्हें कभी शराब के नशे से निकलने ही नहीं देती। इसका मतलब है मैं अपने पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। टीना, टीना, तू एक काम कर, मेरी जगह तू इंडिया चली जा। पापा के साथ रह भी लेना और उनकी शराब भी छुड़ा देना। वेरी गुड आइडिया। और उसके बाद हम अर्चना को लेके वहाँ पे आ जाएंगे। अरे तुम घबराती क्यों हो? तुम्हें बस स्वीटी की आदतें अपनानी होंगी। लेकिन मुझे किसी ने पहचान लिया तो? वो अगर मम्मी मुझे पहचान नहीं सकी तो पापा तुम्हें कैसे पहचान सकते हैं? तुम भूल रही हो टीना, तुम दोनों जुड़वा हो। You're twins, damn it। कमाल है, इंग्लैंड में भी इतने सारे चोर उचक्के कि सारे जेल्स भर गए और मुझ जैसे शरीफ आदमी को इस बाथरूम में डाल दिया। हेलो, मेरा नाम देव सिंह है, मैं इंडियन हाई कमीशन से प्लीज हैव अ सीट सर। मेरा मतलब है प्लीज हैव अ सीट सर। क्या बोल? आपका केस विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन प्रॉब्लम एक है, चावला फरार है, आपका पासपोर्ट और पेपर्स नहीं मिल रहे और हम आपको कल की फ्लाइट से इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे इंडिया भेज रहे हैं? ओ पाजी, तुसी ग्रेट हो इंडिया दी ओनली होप हो गई रे बल्ले बल्ले तुरक 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 तारा पागल कहीं का। पाजी मैं पागल नहीं हूँ पाजी। ओ पाजी। Hey, calm down, mate. Relax. Calm down. This is the madman that needs to be sent back to India. Take over. Sweetie, are you really sure about all this? I mean, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? Don't worry, टीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। ओके। और हाँ, मुझे रोज फोन करना, ओके? स्वीटी, मामी का ख्याल रखना और जब तक मैं नहीं बोलूँ ना, उन्हें कुछ मत बताना, ओके? बाय। स्वीटी, तू पापा को पापा बुलाती है ना? हाँ। बाय। टीना।
बाय बाय। हेलो डॉक्टर कुमार, मैं डॉक्टर खुराना बोल रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा चेकअप करने के लिए आइए प्लीज। व्हाट्सअप डॉक? हाँ। बड़े परेशान लग रहे हो। परेशानी की बात तो है ही, राज को तुम पटा नहीं पा रही हो। टेंशन देवयानी को होती है और उसकी सारी टेंशन मुझे भुगतनी पड़ती है। एक तरीका है, अगर सावित्री प्रेग्नेंट हो जाए। प्रेग्नेंट? ग्रेट थिंकिंग टेरी। सावित्री, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो राज को तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यू नो इस काम के मैं तुम्हें 5 लाख एक्स्ट्रा दूंगी। Really? Oh, that's great. Damn. लेकिन राज तो हमेशा शराब के नशे में रहता है। How do I do? What? I don't know. सावित्री, इसका इलाज भी है मेरे पास। वाइग्रा। वाइग्रा? ये वो गोली है जो बर्फ को भी अंगारा बना देती है। इसने तो पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। ये तेरे पास आई कहाँ से? डॉक्टर के कमरे से। सावित्री, राज कभी कभी शराब के साथ पान भी खाता है। तुम किसी ना किसी तरह पान में उसे इसकी एक गोली खिला दो। डन। पल्लू अंकल? हाँ स्वीटी। अच्छा हुआ तू आ गई बेटा, तेरे बिना तेरे पापा बहुत अकेले हो गए थे। उन्होंने एक लड़की भी गोद ले ली है। गोद? हाँ, इतनी गरीब है वो बेचारी कि उसके पास ढंग से पहनने को कपड़े भी नहीं है। पल्लू अंकल, पापा कहाँ हैं? स्वीटी? पापा? कहाँ चली गई थी तू? हाँ? कहाँ चली गई थी तू? पापा? क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तू? बहुत दूर पापा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पापा से कभी मिल सकूंगी, उन्हें करीब से देख सकूंगी। जिंदगी में अपनों की कमी कांटा बनकर चुभती है ना पापा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बेटा? पापा, जब इंसान की कोई कीमती चीज खो जाती है और किस्मत से वापस मिल जाती है तो वो उसे बहुत संभाल के रखता है। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करूंगी पापा। प्रॉमिस, प्रॉमिस। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो गया था स्वीटी। आई रियली मिस्ड यू।
पापा मैं आपको नहीं पीने दूंगी आज, प्लीज पापा। क्यों? आज तो मैं बहुत खुश हूँ, एक ड्रिंक लूंगा मैं। पापा आपने रात को बहुत पी है, प्लीज पापा। तो कल रात की बात थी, सुबह मैंने। पापा प्लीज अरे पापा। एक तो पीऊंगा मैं। नहीं छोड़ो मेरी बोतल। मैं कह रहा छोड़ो मेरी बोतल। छोड़ो मेरी तू फिर आ गई है मेरे भाई की जिंदगी तबाह करने। आउट आउट आउट। तेरी अपने मामा के लिए एक बोतल लाओ। निकल यहाँ से। आउट आउट आउट। निकल यहाँ से। आउट निकल यहाँ से। दोबारा शक्ल दिखाई तो तुझे जान नहीं दूंगी। राज, गुड मॉर्निंग। गेट अप। हेलो, गेट अप डार्लिंग, सुबह हो गई। कुची कुची कू, कम ऑन। डार्लिंग, डार्लिंग, अब तुम्हारे मुंह पे रहमत का नाम अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, लेकिन आते वक्त पान लेते आना। क्या हुआ सावित्री? You know something? राज अपने कमरे में नहीं है। मैंने सारा घर ढूंढ मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। राज घर में नहीं है। कहाँ गया वो? गया कहाँ वो? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी आराम से 4-5 घंटे तक सोते रहेंगे और शाम को हमारे सीनियर डॉक्टर इनका चेकअप कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आपको पूरा यकीन है कि पापा शराब छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स, इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का सक्सेस रेट 100% है। आई होप इज ओके। मिस खन्ना, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप अपने फादर के साथ यहाँ आ गई, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के साथ अगर फैमिली मेंबर्स का इमोशनल सपोर्ट हो तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। वैसे डॉक्टर, आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में और क्या एक्टिविटीज हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। कोई शराब छोड़ने आता है, कोई वजन कम करने आता है, कोई वजन बढ़ाने आता है, कोई सिर्फ रिलैक्स करने आता है। और हाँ, यहाँ का आयुर्वेदिक मसाज तो बहुत ही पॉपुलर है। डॉक्टर साहब, एक मिनट। इधर। अरे कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? मुझे दुबला कीजिए। अरे काफी राउंड सर, पेट देखो काफी अंदर जा चुका है ना? 2 हफ्ते में रैम्बो लगोगे, रैम्बो। हाय समीर, प्लीज मेरी बात तो कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी वजह से मुझे पागल कहा गया। भेड़ बकरी की तरह बांधकर 9 घंटे की फ्लाइट में लंदन से यहाँ भेज दिया गया। पर समीर, ये सारा कंफ्यूजन मेरी जुड़वा बहन स्वीटी की वजह से हुआ है। जुड़वा बहन? सही जगह है यो। यहाँ पागलों का भी इलाज होता है। समीर प्लीज बिलीव मी। I don't believe you. Now get lost, please. समीर, आज तक राज मेरे बगैर घर से बाहर नहीं निकला। समझ में नहीं आ रहा वो गया कहाँ। कहीं मर तो नहीं गया? शट अप डॉक्टर। By the way guys, I'm going. Bye bye. तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सेठ धर्मदास का तलाक कराना है। तो फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? राज ही नहीं तो वॉच कॉन्ट्रैक्ट मैन। अगर वो मरा नहीं होगा वापस तो आएगा ना? आते ही उससे तुम्हारी शादी जो करानी है। राज आएगा तब शादी होगी ना, तब तक मैं सेठ धर्मदास का तलाक कराती हूँ। एंड बाय द वे, अगर राज आ जाए ना तो मुझे पेजर मार देना। I'll be there. Bye bye. पापा। अरे स्वीटी, ये मैं कहाँ हूँ? गोवा। गोवा? लेकिन क्यों? पापा, आपको इसमें शराब नहीं मिलेगी। शराब नहीं मिलेगी? स्वीटी, तुम समझती क्यों नहीं? शराब मेरी जरूरत है। जिंदगी आपकी जरूरत है और शराब मजबूरी, जो आपको छोड़नी ही होगी। मैं शराब के बगैर कैसे जीऊंगा स्वीटी? आप कोशिश करेंगे तो शराब के बिना भी जी सकते हैं। मैं इतने सालों से पी रहा हूँ स्वीटी।
देखो मैं जानता हूँ कि मैं इसे नहीं पी रहा हूँ, ये मुझे पी रही है। मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा, एकदम से कैसे छोड़ दूं मैं? क्यों नहीं छोड़ सकते? अपने बाप पे तरस खाओ प्लीज। गिव मी वन ड्रिंक। देख मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं, प्लीज। मेरा हाथ थाम लीजिए पापा। You'll be okay. I promise. भाजी ये जन्नो आपकी होने वाली बहू, भाजी मेरे को चाहिए भाजी। उन्होंने क्या दिया मैंने सुन लिया, उठा ले। भैया सारे धर्म भाई एक मेरे लिए जान हाजिर है प्रेम सिंह। मेरी बहन शन्नो का ख्याल रखना। शन्नो मेरी भी तो बहन है। राजा बोलो भैया। मेरी बहन शन्नो का ख्याल रखना। हाँ भैया। हाँ भैया। यार एक जंग में तो लड़ी रहा था इन जालिमों के खिलाफ, आज से एक और जंग शुरू होगी।
मालूम था कि शंकर की ताकत आजमाने के लिए तुम जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी तरह घटिया होगा, लेकिन यह नहीं मालूम था कि ताकत आजमाने के लिए तुम भाड़े के टट्टू भेजोगे। रघु, मुझे तुम पर तरस आता है, तरस। शंकर धर्म। खेल समाचार। इस सप्ताह हुई नेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नेवी चैंपियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू होने में अब कुछ देर बाकी है। इसे देखने के लिए लोग यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं। ये लीजिए, शंकर अपने प्रमोटर टोनी ब्रगेंजा के साथ रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला है चैंपियन रघुराज के साथ, जो पिछले 5 साल से लगातार चैंपियनशिप जीतते चले आ रहे हैं। ये बहनों भाइयों, वो देखिए चले आ रहे हैं चैंपियन रघुराज। 15 राउंड्स के इस मुकाबले में हर राउंड 3 मिनट का होगा और हर राउंड के बाद 1 मिनट का होगा रेस्ट पीरियड। स्ट्रेट नॉकआउट न होने पर हार जीत का फैसला पॉइंट्स की बिना पर होगा। मिस्टर शंकर, मिस्टर रघुराज, फाइट में कोई फाउल नहीं होना चाहिए। अपने अपने ग्लव्स दिखाइए। Go for him, boy. Go for him. याद रखो, कोने में नहीं जाना। God bless you, son. तो बहन और भाइयों, लीजिए, शुरू होता है पहला राउंड। शंकर ने अपने फन का जो नमूना पेश किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस राउंड में उन्होंने न सिर्फ रघु के बराबर पॉइंट्स लिए, बल्कि बॉक्सिंग की जिस टेक्निकल सूझबूझ का परिचय दिया है उन्होंने, वो सिर्फ अनुभवी और माहिर बॉक्सर में ही देखने को मिलती है।
शंकर ने रघुराज का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अनुभवी मुक्केबाज होने के नाते रघु ने ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन शंकर धर्मा जिस हौसले और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, उसने यहाँ सभी देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। सर दिखाओ। You must move faster. Hit him! Come on! You've got him. Man. You must move faster. What the hell? कि रघु के कुछ स्ट्रेट पंचेस शंकर की बाई आंख पर लगे, जिनकी वजह से शंकर कुछ लड़खड़ा गए। शायद ठीक तरह से देख न पाने की वजह से शंकर के वार निशाने पर नहीं बैठे। इस तरह से बहनों भाइयों, रघु इस राउंड में शंकर पर हावी रहे और पॉइंट्स में शंकर से आगे निकल गए हैं। मुकाबले के विजेता है रघुराज। ये वक्त की ज्यादती है कि सिर्फ पॉइंट्स ज्यादा होने की वजह से रघुराज लगातार 6वीं बार ये चैंपियनशिप जीत गए हैं। मैं इसे शंकर धर्मा की बदकिस्मती कहूंगा कि वो मुकाबला जीतते जीतते हार गए। शंकर, फाइट में चोट लगने की वजह से तुम्हारी बाएं आंख की ऑप्टिकल नर्व पर जख्म हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात है। क्या डॉक्टर?
शंकर, अगर इसी जगह पर दोबारा चोट पहुंचे, तुम शायद अंधे हो सकते हो, ब्रेन डैमेज हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारी मौत भी। शंकर, अपना ख्याल रखना। सुना तुमने? घबराने की कोई बात नहीं। जब मुझे खुद बॉक्सिंग का कोई शौक नहीं, तो यहाँ कैसे चोट लग सकती है? अरे एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना। मैं तब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी जब तक तुम कसम नहीं खाओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बॉक्सिंग नहीं करोगी। ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कहो। तुम्हारे प्यार की कसम मुझे, ये हाथ कभी लड़ने के लिए नहीं उठेंगे, लेकिन तुम दोनों को भी एक कसम लेनी होगी। क्या? डॉक्टर की ये बात माँ और पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वही पापा के साथ हुआ था। वो दोनों वो सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये दूसरा सदमा ना जाने क्या करते हैं। शंकर, शंकर, कैसे हो बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मामूली चोट है, कल सुबह तक घर आ जाएंगे। What a lovely fight, my boy. Lovely fight. Thank you. Cheers. वाह, वाह, मुबारक हो। Congratulations, जीत मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओहो, ये चोट ज्यादा तो नहीं लगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? वेरी गुड क्वेश्चन। वो बात क्या है कि दुनिया ने मजबूर कर दिया। जीत तो तुम गए रहू, लेकिन पेपरों में शंकर की तारीफ ज्यादा है। तुमने जरूर पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लो। टोनी, अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी और रहे तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। नक्शा तुम क्या बदलोगे? नक्शा तो मैंने तुम्हारा बदल दिया। एक दिन मैंने तुम्हें बनाया था, आज मैंने तुम्हें मिटा दिया। कल तक लोग रघु की बातें किया करते थे, आज वो शंकर धर्मा की बातें करते हैं। मैंने अपना बदला ले लिया। रघु, तुम जीत कर भी हार गए। आज पहन लिया बेटे। और बेटे, आज तक ये बोतल मेरी हार की निशानी थी, लेकिन अब ये तेरी जीत की निशानी है बेटे। पापा। हाँ बेटे, आज तुमने दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि तेरी रगों में भी चैंपियन का खून है। हाँ, अब तुम सब देखना, मेरा शंकर जिन बुलंदियों को छुएगा, आज तक हिंदुस्तान का कोई बॉक्सर वहां नहीं पहुंचा।
संभालने के बाद आज पहली बार पापा के चेहरे पर खुशी देखी, प्यार देखा। प्यार तो मैं बर्दाश्त कर देता यार, लेकिन खुशी, उनकी यह खुशी उस उम्मीद को लेकर है जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। यार, क्या खुशी भी बाप बेटे के बीच दुख की दीवार बन सकती है? फिरौज साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मगर मेरे बेटे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिलहाल वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में मोटर गैराज चला रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी बेटी शायद ऐशो आराम की जिंदगी न गुजार सके, मगर इज्जत की जिंदगी जरूर गुजारेगी। अब आप घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं धर्मा साहब। नहीं खटाव साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा वही शंकर है जिसे घड़ी चुराने के जुर्म में आपने एक बार जेल भेजा था। आज दुनिया शंकर को चोर नहीं बल्कि बॉक्सर के रूप में जानती है। फिर भी आपने उसकी बीती हुई जिंदगी की असलियत बताकर अपनी शराफत का सबूत दिया है। मैं कह सकता हूं कि हालात ने शंकर को गुमराह कर दिया होगा, शंकर खुद गुमराह नहीं है। तो मैं आपकी इस बात का क्या मतलब समझूं? ओ सोनू, उठो सोनू, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं उठूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदलूंगा, नाश्ता भी नहीं करूंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अरे रे रे, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अच्छा, वो क्या? वो ये, इस शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे देवर जी बनाओगी। हाँ, और मैंने वादा पूरा कर दिया। तुम अब भी मुझे सोनू बुलाती हो, देवर जी क्यों नहीं? देवर जी पुराने जमाने की औरतें कहा करती थी, अब कोई भाभी अपने देवर को देवर जी कहकर नहीं बुलाती। चलो मैं पुराने जमाने का ही सही, लेकिन तुम मुझे देवर जी कह के बुलाओ, नहीं तो कट्टी बुकातर बम्बई बंद। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी। उठो देवर जी। उठो ना बाबा। रजनी, वाकई तुम यार को कितना प्यार करती हो। वो तो है ही ऐसा, उसके हर बात पे प्यार आता है। आखिर भाई किसका है? हाँ। Good evening. Scotch and water, please. Thank you. आजकल मैं जहां भी जाता हूं तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर वहां क्यों चले आते? तुम मुझे गलत समझ रहे हो चैंप। ये महज इत्तेफाक है कि हम अक्सर टकरा जाते हैं। चैंप, ये हर बात पर चैंप चैंप क्या लगा रखा है तुमने? हाँ? चैंपियन को चैंप कहना गलत बात है क्या? याद है ना, फाइट तो तुम ही जीते थे। हाँ मुझे याद है, और तुम भी याद रखो, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूँ और चैंपियन रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अखबार, टेलीविजन, रेडियो, बॉक्सिंग के बड़े बड़े पंडित यही कह रहे हैं। टोनी, बॉक्सिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगली चैंपियनशिप फाइट में मैं तुम्हारे उस लौंडे की ऐसी मरम्मत करूंगा कि देखने वाले दुहाई मांगेंगे, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि चैंपियन कौन है, और तुम्हारी गर्दन
शर्म से झुक जाएगी। मेरी गर्दन कभी नहीं झुकेगी। बॉक्सिंग के इतिहास में जो धब्बा मैंने तुम्हारे नाम पे लगा दिया ना, वो कभी नहीं मिटा पाओगे। रघु, तुम शंकर से कभी नहीं लड़ सकोगे, क्योंकि शंकर ने मुझसे वादा लिया था कि वो सिर्फ एक बार लड़ेगा। वो लड़ेगा और तुम उसे राजी करोगे, पर याद रखो, जब तक वो नहीं मानेगा, मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ा रहूंगा। रघुराज से उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा टोनी, बहुत भारी पड़ेगा। Go ahead. हेलो चैम्प। Excuse us. शंकर। ओह, हेलो रघु। मुझको रघु कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ चैंप हूं। हेलो चैंप। हाँ, और एक और बात याद रखना, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूं और चैंपियन रहूंगा। मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें क्यों शक हो गया कि तुम चैंपियन नहीं हो या नहीं रहोगे? मुझे ऐसा कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम अपने आप को तोप समझने लगे हो तो आ जाओ, रिंग में हो जाए एक और मुकाबला। चलो रजनी। चलो, जाने से पहले मेरी तरफ से ये क्रिसमस ग्रीटिंग्स तो लेते जाओ। मुझे तो तेरी बीवी पर तरस आता है कि तुझ जैसा नामर्द इसे मर्दानगी का क्या सबूत देता होगा। मुझे किसी भी हालत में शंकर रिंग में गफार भाई, गफार भाई, गफार भाई, गफार भाई, गफार भाई, सिर्फ इतना बता दो, कौन थे वो लोग? इंसान। बात को टाल मत, बात को टाल मत गफार भाई, सिर्फ इतना बता दो कौन थे वो लोग? तुम्हें मेरी कसम, कुरान शरीफ की कसम गफार भाई, बोल!
हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। तो इन पैरों से मारोगे तुम? चलो। अरे ये कौन आ रहा है? ताड़ का झाड़, बाप रे। ये तुम्हारा भाई? भाई, पब्लिक न्यूसेंस के जुर्म में 4 लोगों का 700 के हिसाब से 2800 रुपए हमारे सर को देना होगा। मेरी बीवी को ना, इस सर की बीवी के लिए, मेरी बीवी के लिए साड़ी खरीदना है। अरे ये सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, पैसे की सॉरी सर। ये लो पैसे और इन बच्चों को छोड़ दो, समझ गए? नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। सुनो, बार बार इसी तरह दारू पीकर लफड़ा करना, मेरी बीवी को और साड़ी खरीदनी है। खामोश है ना, कुछ मत पूछना, चुप रहे, धीरे से आगे चलो। एक बार काम हो जाए, बाद में सब देखेंगे। भाई खामोश क्यों खड़े? हे भगवान, मुझ में हिम्मत नहीं, कहा ना मुझसे नहीं होगा। ए पूछ, अरे मैं बोल रहा हूँ, पूछ। मैं नहीं। तू पूछना। भाई बेवकूफी हाथ कर दी। पुलिस को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, हमारा प्लान अगर लीक हो गया तो हम सब जेल में जाएंगे, समझे? एडवांस में थोड़ा पैसा दे दो भाई, जब भी पुलिस पकड़ेगी आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई। एडवांस की क्या जरूरत है? कुछ दिनों के बाद हमारे पास में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, करोड़ों रुपए। सुनो, मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूं, उसका इस्तेमाल तुम लोग बहुत सावधानी से करना, ओके? हे भगवान, दीपावली में पटाखे वाली बंदूक से खेलता था, पहली बार इंसान को मारने वाली गन हाथ लगी है। मदद करना प्रभु। हाँ? बोलो। हेलो, हाँ मैं फोन करता हूँ। विद्या तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया, मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं करती थी? सॉरी, मैं तुम्हारा फोन अटेंड करने की सिचुएशन में नहीं थी। तुम्हें और मुझे लेकर घर में क्या चल रहा है तुम्हें तो सब पता ही होगा ना। मैं अभी इस वक्त अपने सहेली के घर पे हूँ। अंतो, अब तो तुम हमारे लिए कुछ न कुछ फैसला कर लो। विद्या तुम फिक्र मत करो, कल के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 2 करोड़ में तो जिंदगी कट जाएगी ना हमारी। 2 बच्चे और हमारी जिंदगी तो निकल ही जाएगी। एंथो, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल रात ही हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। आर यू सीरियस? और क्या,
सारी मुसीबतों से पार लगाकर मैं अपनी चाहने वाली को कल रात लेके उड़ जाऊंगा। ओहो, मतलब हम लोग फ्लाइट से जाएंगे? कल रात तुम बस स्टैंड पे आ जाना। फ्लाइट से जाना है या बस से जाना है ये बाद में फैसला करेंगे। विद्या का फोन आया था। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान किया है। कल रात वो बस स्टैंड पे आएगी, मैं सीधा बस स्टैंड पे जाऊंगा और उसके बाद गायब। एंथो, एक बार और सोच ले यार। अब सोचने के लिए बचा ही क्या है? कल रात के बाद हम लोग उड़नछू। चला जा। तू उड़नछू होगा घंटा। बात वो नहीं है, बैंक रॉबरी के बारे में हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। अब तू ये क्या कह रहा है? अगर मान ले इनकेस हम पकड़े गए तो अंदर हो जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा? मैं फैसला कर चुका हूं। जा, जो मर्जी आए वो कर, बात समझता ही नहीं तू। एन वक्त पे तू हाथ मत छोड़ मेरे। अरे गाना गोली चल जाएगी। कर, अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। यही ठोक दूंगा तुझे। गोली मत चलाना, मैं मर जाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा और न तुझे हटने दूंगा। बोल क्या बोलता है? अरे पहले तू गन तो उठा। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं नहीं बदलूंगा। मर जाऊंगा तब भी नहीं बदलूंगा। बहुत थक गया हूं, मैं जा रहा हूं सोने। तू भी जाके सो जा। वैसे जेल में बहुत मच्छर होते हैं, सुना है मैंने। वैसे भी नींद नहीं होने वाली। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई नहीं हिलेगा। रखो, रखो जल्दी। बैठो। बैठो बैठो। कोई नहीं हिलेगा, गोली मार दूंगा। बैठ जल्दी, गोली मार दूंगा। कोई नहीं हिलेगा। कैश तो सोना। पैसा निकालो। पैसा किधर? पैसा कहाँ है? नीचे बैठो, नीचे बैठो। ये लोग कौन है? गोली मार दूंगा। चुप, बैठ जल्दी। टाइम 10:15 हो गया है। भाई को फोन लगा। मिस कॉल देने के लिए बैलेंस नहीं है, तेरे मोबाइल से लगा ना। हाँ? अरे ज्यादा नौटंकी मत दिखा, फोन लगा। चल हटो। अरे निकल। हट जा। ये सुनाई नहीं देता क्या? फोन दे अपना। फोन दे। अगर फोन दे तो गोली मार दूंगा। अरे मेरा फोन। भाई उठा नहीं रहे यार। भाई उठा नहीं रहे। यही तो मैं तुमको बोल रहा था। कहाँ गए? पता नहीं अभी। फोन उठाना चाहिए ना। यहाँ से चलते हैं, कोई लफड़ा है। मेरे फोन में? कल ही बनवाया इसे मैंने। अबे चुप पागल, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तू बकबक कर रहा है। पागल खुद है और मुझे पागल कह रहा है। अरे देख, उनको फोन लगा। ये क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ? चिटी, भाई फोन नहीं उठा रहे। तू फोन लगा के देखना। मैं फोन करता हूँ। हाँ, वो कर रहा है। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा। फिर से ट्राई कर। हाँ। लगता है आज काम भारी है। हाँ, बैंक के पास काफी भीड़ लोग जमा हुए हैं। लगता है कुछ हुआ है। चल चल चल, जल्दी निकल यहाँ से। निकल। देख मत उधर। क्या हुआ है? आजा, चल चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ? अरे गाड़ी रोके रहूं या चलूं? मैं देख कर आऊं क्या? बैंक के सामने काफी भीड़ है। लगता है कुछ ना कुछ हुआ है।
बैंक चलते हैं। गाड़ी निकाल यार, कुछ मत बोल, चुप रहना। चल जल्दी चल। अरे सब ऐसे पड़े हैं अंदर, कोई निकल भी नहीं रहा है। पता नहीं लुका है। अरे सिक्योरिटी कहाँ गया वो भी तो नहीं दिख रहा। जरा हटो, ये देखो, हटो साइड से, साइड हो जाओ। अरे खोलो खोलो सर, अरे वो लोग फंसे हुए अंदर, खोलो। अरे कोई तो खोलो। सुधाकर सर, कुछ तो करो। सर ताला खोलो सर। इसके पास चाबी नहीं। चाबी कहाँ है? जरा मुझे दो। अरे हमें क्या हुआ? चाबी कहाँ है? क्या हुआ? सिक्योरिटी वाले होंगे, हम सिक्योरिटी वाले हैं। अरे हम क्यों हमें बोल रहे हैं। सर आनंद सर, भीम सर, अंदर कौन है? जरा दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। तोड़ लो दरवाजा, ऐसे तोड़ो। मैं कह रहा हूँ, अरे दरवाजा खोलो। अरे बंद है साहब, तोड़ दो उसको। हे भगवान, पुलिस भी क्यों नहीं आई अभी तक? फंसे हुए अंदर कब से। अरे फोन करने से क्या होगा? तो पुलिस को बुलाना चाहिए। और हेलो पुलिस स्टेशन, कल ये पेपर लेकर पुलिस स्टेशन में चले आना। सर, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं घर से निकल रहा हूँ सर। जहाँ भी हो जल्द से जल्द एक्सी बैंक पहुँचो, वहाँ रॉबरी हुई है। कहाँ? एक्सी बैंक में? तुरंत पहुँचो। अभी पहुँचता हूँ सर। मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। गाड़ी निकालो। ए चलो। अरे उठो, हाँ चले गए वो लोग। इतना मारा उन लोगों ने हमें। चलो चलो उस तरफ से निकलो। कुछ पता नहीं चला सर मुझे। चलो जल्दी से निकलो। दरवाजा खोलो। चलो चलो सब बाहर आ जाओ, जल्दी करो। क्या हुआ? हटो हटो। अरे आराम से सब लोग बाहर आ जाओ। यहाँ क्या हुआ था? बहुत कुछ पता है? परेशान किया इन लोगों ने। कोई कुछ बताएगा हमें? परेशान किया। चलो चलो हटो जल्दी। आप लोगों को कोई चोट तो नहीं आई? बुजुर्ग को जाने दीजिए, जाने दीजिए, साइड दीजिए इन्हें। एक एक करके सब लोग साइड हो जाओ, रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उन्हें। खोलो खोलो, जाने दो जाने दो। चलिए चलिए, निकलिए सब लोग। तुम भी आओ, तुम भी चलो चलो। आइए। चलो निकलो।
हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, तुम कौन हो? वो लोग अभी कहाँ हैं? सब लोग ध्यान से सुन लो, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता कोई किसी को फोन नहीं करेगा, समझे? ओके सर। समझ गया ना? ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पैक करो। हेलो सर। सर जी सर, चेक किया सर। ठीक है सर। ओके सर, चलो रे गाड़ी में बैठो। जी साहब। नमस्कार। मुख्य समाचार। विभिन्न घटनाओं की चर्चा के लिए आज सरकार ने खास मीटिंग बुलाई है। अल्लाहपुरम में एक्सी बैंक में हुई डकैती में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अल्लाहपुरम में खास इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके रखा है, बाकी 4 को छोड़ दिया। इन 4 आरोपियों को बैंक के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अरेस्ट किया गया है। इन 4 आरोपियों का नाम है थुम्बा, बॉम्बे, चिट्टी और एंथो। कोर्ट में सबको हाजिर किया था, जिसमें 4 लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया और बाकी 4 को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। एक्सी बैंक के कर्मचारियों को राज्य के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ने बुलाया है और गिरफ्तार उन 4 आरोपियों के साथ सख्ती बरतते हुए इस केस की तहकीकात करने का आदेश दिया है। मैं सच कह रहा हूँ, यही हुआ था। बैंक में हमने डाका नहीं डाला सर, भाई ने हमारे साथ धोखा किया सर। तेरा इस बकवास बोल बच्चन पे यकीन कैसे करें हम? हमके घास काटने वाला पुलिस है क्या? सच बता दे, तुम लोगों ने पैसा कहाँ छुपा के रखा है? सर, चाहो तो मुझे जान से मार डालो, मैं सही कह रहा हूँ। वो डाका हमने नहीं डाला सर।
ये बात तो सच है कि रॉबरी करने के लिए हम बैंक की तरफ गए थे, लेकिन हम में से पहले कोई वहां आकर बैंक रॉबरी करके गया सर। बताओ वो लोग कौन है? वो मैं नहीं जानता सर, वो तो वही लोग बताएंगे ना। तुम लोगों से सच कैसे उगलवाना है हमें अच्छी तरह से पता है। जो कुछ कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ सर। वो हमारे साथ धोखा किया है सर। हम बहुत गरीब है सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। सर सुनो, बस हो गया, अब बंद करो। इतना मार खाने के बाद भी बोल नहीं रहे तो इनके साथ जो था उसे ढूंढो। सर वो भाई इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं सर। रियली सॉरी सर। वो धोखेबाज इस वक्त कहाँ होंगे हमें नहीं पता है सर। तुम्हारे उस भाई का कोई फोटो है तुम्हारे पास? मेरे पास है सर। क्या हो भाई, क्या देख रहे हो? क्या सोच रहे हो भाई? काफी देर से तुम मोबाइल में देख रहे हो। ये वही है ना जो हमारी जगह फंसे हुए हैं? वो फंसे नहीं, उन्हें फंसाया गया है। इस काम को अंजाम देने में और उन 4 बेगुनाहों को फंसाने के पीछे आपको कोई मकसद है? इसके पीछे हाथ तो है लेकिन मेरा नहीं। फिर किसका है? एमएलए मिस्टर ओरा का। हाँ भाई, मैं कोरा बोल रहा हूँ। ए, अरे कोरा साहब कैसे? हाँ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। कैसी ओरा है? ओरा के शैतानी मकसद के खिलाफ ये 4 लोग खड़े हुए थे। उन चारों में एक मेन था, उसका नाम था तुम्बा। वो काफी चालाक था, दुश्मन उसे कभी भी समझ नहीं सकते थे। वो कब क्या करेगा ये कोई नहीं जानता था। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ाया, चाहे एमएलए आए या उसका बाप आया, उसका पैर काट देंगे। जा यहां से सुरो। दूसरे का नाम था चिट्टी, मोहल्ले में उसका ही नाम था। उसकी एक आवाज पे सारा मोहल्ला खड़ा होता था। उसका अंजाम बुरा होगा। अब हम गरीब नहीं सहन करेंगे। ई का जवाब पत्थर से देंगे। ई का जवाब पत्थर से देंगे। अब हम गरीब नहीं सहन करेंगे। ये चारों लोग अब बचे एंथो और बोनी भाई। ये दोनों भी ओरा के खिलाफ बगावत पे उतर आए। भले ये चारों अलग अलग रहते थे, मगर इनका निशाना एक ही था, ओरा। इन चारों को एक साथ लाने का जिम्मा मुझे ही सौंपा गया था और बैंक लूटने की जिम्मेदारी भी मुझ पे ही सौंपी गई थी। ये सारा प्लान ओरा का था। वो चारों इतने तेज नहीं थे, इसलिए मैंने उनके साथ में रहकर बैंक लूटने का प्लान किया। उसमें हम कामयाब भी हुए। भाई अब आगे का क्या प्लान? तुम लोग आगे निकल जाओ। हम अगर साथ रहे तो पकड़े जाने का डर है। मेरा कुछ काम बाकी है, वो मैं करके आता हूँ।
मैंने जैसे कहा वैसे ही करना। ओके भाई, ओके भाई। सर। सुनो, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनका लीडर कोई और ही है। सर, हमारे तहकीकात से ये जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है उससे यही साबित होता है कि इन 4 लोगों ने रॉबरी की है। कितना भी पूछो वो लोग ना ही कहते हैं। सर, सीसीटीवी के फुटेज देखने के बाद ही पता चला है कि इन 4 लोगों ने बैंक पे डकैती की है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाओ। यस सर। क्या हो रहा साहब, इतना ही देर क्यों हो रही है? वो आपका भाई अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं हमें चूना लगाकर सारे पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? मुझे धोखा देने की उसमें हिम्मत नहीं, समझे? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? कल जिस ओरा के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज वो ओरा आसमान को छूने की हिम्मत रखता है। ये हिम्मत 2-4 दिनों की कमाई हुई नहीं है, बहुत वर्षों की मेहनत है मेरी। जिसे तोड़ना चाहा तोड़ा, जिसे टपकाना चाहा टपकाया, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और रही भाई की बात, हम दोनों की दोस्ती आजकल की नहीं, भाई आएगा मतलब आएगा। हाँ। लो आ गया। हम तुम्हें अभी अभी याद कर रहे थे। नमस्ते। नमस्कार ओरा भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। अरे हाथ क्या मिलाते हो, आओ गले लग जाओ। मैं जानता हूँ भाई जो काम का जिम्मा लेता है वो हर हाल में करके ही रहता है। मुझे पूरा विश्वास था तुम ये काम करके ही रहोगे, इसीलिए ये काम मैंने तुम्हारे हवाले किया। सुनो, मैंने तुमसे कहा था भाई कभी धोखा नहीं देगा। अरे आज अच्छा नहीं लग रहा। आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? उन 4 लड़कों ने मेरी बात मान के मेरा साथ दिया, बैंक रॉबरी की सारे पैसे लाकर मुझे दिए। उसके बदले में मैंने उन 4 को क्या दिया? ओह तो ये बात है। उन 4 ने कॉलोनी में मेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, इसीलिए उन्हें ठिकाने लगाने का काम मैंने तुमको सौंपा। अंदर सड़ने दो इनको, अगर जिंदा बचे तो बाद में छुड़ा लेंगे उनको, हैं? तुम्हारे सपने जिसने भी तोड़े, तुमने उन सब के सर कुचल दिए, तुमने उन सब के घर बर्बाद कर दिए। कभी सोचा है उनके बारे में? क्या बात है, आज तुम्हारे जुबान पर उन शैतानों के लिए इतनी सिंपैथी क्यों है, हैं? पता नहीं, मेरे अंदर की आत्मा मुझे गुनहगार ठहरा रही है। मेरी वजह से वो बेचारे बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सारे गुनाह कबूल करके सरेंडर कर दूँ। सुना वजीर, बदल गए। सुना वजीर, देख ये क्रिमिनल शेरा भाई हरिश्चंद्र बनने जा रहा है। मेरे राजा हरिश्चंद्र, मैं भी देखता हूँ। माना कि मेरी सारी जिंदगी लूटपाट, चोरी डकैती इन सब चीजों में गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भलाई ना करूं। मैंने तुम्हें यहाँ अपना काम करवाने के लिए बुलवाया है, उन लड़कों की वकालत करने के लिए नहीं। उन लड़कों को मैंने अंदर करवाया है, मैंने। एक काम करो, मेरे सारे पैसे लौटा दो मुझे, उसके बाद जो करना है वो करो।
इसके दिन पूरे हो गए। देखना वसीर, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तू मुंह की बोली समझने वालों में से नहीं रहा। तू ये मत समझना कि मुझे पिस्तौल की बोली बोलना नहीं आता। अंडरवर्ल्ड किंग का पूरे शहर में राज करने वाला मशहूर शेरा भाई एमएलए के सामने बिल्ली बनकर खड़ा है। तुम्हें शायद पता नहीं, मुझे धोखा देने वाले इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते। कहाँ है मेरा पैसा? तुम शायद यही सोच रहे होगे ना कि ये चारों कैसे छूट गए जेल में से। वो कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। शायद तुमको समझ में नहीं आएगा। शायद इसी वजह से मैं इस अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ। अरे मैं ऐसे ही अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बना, करोड़ों रुपए का गोल्ड का धंधा किया। साजिद उर्फ शेरा ऐसा ही अंडरवर्ल्ड किंग नहीं है, समझा तू? पता है मैं किंग क्यों हूँ? क्योंकि मुझे तेरी जैसी गंदी आदत नहीं है कि जिसी थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। मैं धंधा बेईमानी का करता हूँ, मगर वो भी ईमानदारी से। माना कि मैंने करोड़ों रुपए की अफरा तफरी की है, मगर मैं गरीबों का पैसा कभी नहीं लूटा, क्योंकि अभी भी मुझ में इंसानियत बाकी है। मैं तेरे जैसा शैतान नहीं हूँ। तेरी जैसी इंसानियत मुझ में नहीं है। मेरा टारगेट है आसमान को छूना। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मारो इसको। भाई नहीं, भाई 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 सब कैसा हो गया? आपको कुछ नहीं होगा भाई। भाई 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 ये सब कैसे हो गया? भाई भाई आपको कुछ भाई 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 आराम से आराम से भाई 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 को कुछ नहीं होगा भाई। भाई उठाओ उठाओ ले चलो चलो ले चलो। आराम से भाई।
आराम से। इट्स ओके, थैंक यू। तुम्बा। हाँ भाई। कोई नाराजगी तो नहीं है ना मुझसे? कुछ नहीं भाई। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुमको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे दोषी समझोगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर सोचोगे भी तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है। हाँ। ओरा के कहने पर मैंने तुम लोगों से बैंक रॉबरी करवाई। ओरा चाहता था कि तुम लोग गुनहगार बन जाओ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगा। तुम यहाँ आओ बेटा। जैसे तुमने सोचा है तुम्हारी जिंदगी मजे से कटेगी। लेकिन मेरी बात सब लोग ध्यान में रखना, पैसा आते ही तुम सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। मैं पैसों के लिए इनसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरे पापा। देखो बेटी, पैसों की वजह से रिश्ते मत बनाना, क्योंकि बाजार में प्यार नहीं मिलता। जी भाई। बोनी भाई। हाँ भाई। मुझे एक बात बता। हाँ। बिल्कुल सच सच बताना। हाँ भाई। हाँ? तुम कभी बॉम्बे गए थे या नहीं? नहीं भाई। इसका मतलब तू हम सबको उल्लू बना रहा था? हाँ? ए, बॉम्बे हम सब साथ में जाएंगे, है ना भाई? ठीक है। इस तरह की घटना जब मैं बॉम्बे में था, है ना भाई? अरे एक सेकंड भाई। ये हम सबको ऐसे उल्लू बनाता है भाई। कोई बात नहीं, जहाँ जाके वही सवेरा।